हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ों का ये पार्ट है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी एंड टूवर्ड्स दी एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू solve the answers along with that. So first question is मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 दिया गया है एंड लिस्ट 2 प्रोवाइडेड है। ट्राई कीजिए कि सॉल्व करने का इन सबको। देखिए इसका आंसर बी वाला राइट है। लाइन अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद दिस, द अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन हिज ओन डिपार्टमेंट। अपने ही डिपार्टमेंट में जो हेड है वो दूसरों को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये आ जाएगा फर्स्ट का थर्ड से कनेक्शन। फिर बी का देखिए 1 है। स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, अथॉरिटी विच गिव्स द मैनेजर द राइट टू एडवाइज अदर्स। दूसरों को स्टाफ क्या करेगा, दूसरों को प्रोवाइड करेगा एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, the authority exerted by manager by virtue of others' knowledge that he has access to the top management। क्या है, इसके पास एसेस है टॉप मैनेजमेंट का, वो दूसरों का हेल्प से। अब देखिए मिडिल, एक टॉप होता है, एक मिडिल होता है एंड दी लोअर होता है, ये हमें पता है। तो ये जो इम्प्लाइड है, लोअर लेवल डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, वो मिडिल के पास जाएगा, मिडिल फिर टॉप के पास जाएगा। तो यहाँ क्या है, दी अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय मैनेजर, जो यहाँ का मैनेजर है, मिडिल में सपोज कीजिए मैनेजर है, तो वो अपना नॉलेज या कोई रिपोर्ट सबमिट करना है, मैनेजर को कोई रिपोर्ट सबमिट करना है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ का कोई हेड होगा, वो उससे फाइल या फिर रिपोर्ट लेगा एंड ही इज़ गोइंग टू सबमिट टू दी टॉप मैनेजमेंट। इसीलिए ये कहा गया है दी अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय मैनेजर बाय वर्च्यू ऑफ अदर्स नॉलेज, दूसरों का नॉलेज लेना, दैट ही हैज़ एक्सेस टू दी टॉप मैनेजमेंट, राइट, दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। और फंक्शनल अथॉरिटी, द अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय अ मैनेजर एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द एक्टिविटीज़। फंक्शनल में वही होता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, देन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई मैनेजर। तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है एंड कोऑर्डिनेट करेगा। वही सेल्स का अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है तो सेल्स का चीज़ों को हैंडल करेगा, ऑपरेशंस को हैंडल करेगा। वही ह्यूमन रिसोर्स का है तो उस चीज़ को हैंडल करेगा। आई होप ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब इनमें से कौन सा सही है आपको देखना है, सही वाला देखना है, करेक्ट कौन सा है वो, इनकरेक्ट नहीं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओनली सेकेंड इज करेक्ट। देखिए पहला क्या है, द ऑपरेटिंग पर्सोनल, जो ऑपरेशन में है पर्सोनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपेरेशन ऑफ द बजट, एकदम गलत है। ही शुड बी एसोसिएटेड होना चाहिए, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड है दी अ प्रोग्राम इंडिकेट्स दैट प्रिंसिपल ऑपरेशन, जो प्रिंसिपल ऑपरेशंस है टू बी कैरीड आउट टू अकम्प्लिश अ वर्क। जो प्रोग्राम क्या इंडिकेट करता है, जो भी ऑपरेशंस होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में वो सही से हो, वो अकम्प्लिश हो टाइमली, वर्क शुड बी अकम्प्लिश्ड इन अ टाइम मैनर। एक प्रोग्राम या फिर एक प्रोसीजर क्रिएट किया जाता है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया जाता है ताकि वो टाइमली वो गोल या फिर वो टास्क कंप्लीट हो। फिर स्टेटमेंट 3 अंडर MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक, द मैनेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द फ्री हैंड टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, ये गलत है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, जो मैनेजर है एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग दोनों साथ में मिलके आएंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का बात सुना जाएगा। इसलिए यहाँ मैनेजर का फ्री विल नहीं होता है। दिस इज डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ बीइंग क्रिएटेड टू टेक अप द डिसीजन। सो इसीलिए स्टेटमेंट सिर्फ हमारा सेकेंड ही सही होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
नाउ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमने समझा था कि कोई भी मैनेजर, उस एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर के मत्थे पड़ेगा. ठीक है. सो अब आपको यहाँ बताना है कि क्या क्या बेनिफिट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का. ओके. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी एंड डी. बी, सी एंड डी होगा. देखिए, इट फैसिलिटेट्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. सेंट्रलाइजेशन बेनिफिट्स, यहाँ बेनिफिट्स कहा गया है. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल. हाँ, मैनेजर पूरा क्लोजली कंट्रोल करेगा. इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ऑब्जेक्टिव मैनर. परफॉर्मेंस भी मेजर करना पड़ता है ताकि एम्प्लॉयज़ लोग ठीक से परफॉर्म करें, अपना टास्क टाइमली कंप्लीट करें और सही से करें. इट डेवलप अ सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स. सो यहाँ क्या है, एक डेवलपमेंट हो रहा है, सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस. मतलब कॉस्ट, जो भी खर्चा, जो ऑपरेशन में खर्चा लगा है, वो मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट, दे आर गोइंग टू डील विद दैट ऑल टुगेदर. उन लोग दोनों जन मिल के, मतलब मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट, सबको ही जानेंगे कि इतना इतना खर्चा पड़ा है, कौन कितना काम किया है, कितना काम कंप्लीट हुआ है. ये सब चीज़ हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का. इट फैसिलिटेट्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा कि हर एक डिसीजन जो वहाँ का मैनेजर है सिर्फ वही लेगा, ये बात नहीं है. ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा क्योंकि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो उनके नीचे काम करते हैं, उनको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि तुम परफॉर्म करो, एंड देन आपका जो भी काम है वो हम लोग जज करेंगे कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ खर्चा पड़ेगा, कहाँ नहीं पड़ेगा, कहाँ मिसयूज़ है, किसको कम किया जा सकता है, ये सब चीज़ डिसाइड होगा. सो इट फैसिलिटेट्स दी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, ये वाला हमारा नहीं होगा. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी. सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव ए का 4 हो जाएगा, डी यहाँ नहीं आकर के ये डी यहाँ आएगा. ठीक है. सो ए का हमारा पहले हम 4 चेक करते हैं, ये वाला ही आंसर हो गया. बी का 2, ब्रांच मैनेजर मिडिल में आएंगे. देन सी का 4, फोरमैन इज़ 3. हाँ, सी का 3, राइट, सी का 3 एंड डी इज़ 1, टॉप मिडिल मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो टॉप मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे, टॉप या फिर मिडिल में, उसमें आएंगे. एंड मिडिल में से वो देखा जाएगा तो ब्रांच मैनेजर का ही पोजीशन आएगा. सो इसलिए आंसर हमारा ए ही राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन. आर होगा ये वाला. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा अथॉरिटी मिलता है हमें, ये भी इजी ही है. लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, ये दोनों ही ज़्यादा मिलता है हमें. डिवीजन अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी ये कम. ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सेल्स है, HR है, देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहता है, एंड उन लोगों को हैंडल करना है उस चीज़ का टास्क को. तो डी नहीं होगा, बी एंड सी हो जाएगा. डिवीजनल अथॉरिटी भी होता है बट ये भी देखा गया नहीं है, मोस्टली देखा गया नहीं है. सो यहाँ एक बार देखते हैं हम लोग. लाइन अथॉरिटी, दिस इज़ द डायरेक्ट वर्टिकल चेन ऑफ कमांड. अ सुपरवाइज़र एक्सरसाइजेज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दी सबऑर्डिनेट्स. सो कोई सुपरवाइज़र है वो डायरेक्ट सबऑर्डिनेट को अपना चेक करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम और उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे अ सेल्स मैनेजर डायरेक्टिंग अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. सो डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है ये चीज़. अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शेयर हो रहा है. सो नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी. दिस इज़ एन एडवाइजरी या फिर सपोर्टिव अथॉरिटी. स्टाफ मैनेजर डू नॉट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स टू द लाइन एम्प्लॉयज़, इंस्टेड दे प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस. सो जो लाइन अथॉरिटी है, स्टाफ खाली सपोर्ट करने के लिए पीछे से पुश करेगा लाइन अथॉरिटी को, जैसे कि HR, लीगल, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट्स, R&D डिपार्टमेंट, ये लोग खाली
फ्रॉम टाइम टू टाइम एडवाइस अगर उन्हें मांगा गया तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे. एंड फंक्शनल अथॉरिटी, दिस अलाउज एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू इशू ऑर्डर्स टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑन स्पेसिफिक या फिर स्पेशलाइज्ड मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस मैनेजर डिक्टेटिंग द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ बजट रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर. अच्छा, फंक्शनल में ये भी चीज़ है एक कि अगर फाइनेंस का है, फाइनेंस सबको देखेगा ना, ये इसको भी बताएगा कि आपका क्या क्या रिपोर्ट्स गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, कहाँ आप खर्चा वर्चा कर सकते हैं, कहाँ बचा सकते हैं, कितना रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ ह्यूमन को एम्प्लॉय करना है, किसको हटाना है, ये सब चीज़. सेल्स का भी वही है कि सेल्स में देखेंगे कि कितना मीट हुआ है टारगेट, कितना करना है, कितना कमी आ रहा है, क्यों कमी आ रहा है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा. ठीक है, सो इसीलिए वो हो गया फंक्शनल. सो फंक्शनल क्या है, एक या दो चीज़ एक साथ देखते हैं, एक ही चीज़ नहीं देखेंगे. अगर कोई स्पेशलाइज्ड है, कोई एक्सपर्ट है, वो 2-3 चीज़ों को अपने अंडर देखेगा, दैट इज़ फंक्शनल अथॉरिटी. ठीक है, आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा. और एक है कि डिविजनल अथॉरिटी, मतलब टास्क को डिवाइड कर देना है. एक टास्क है, उस चीज़ को डिवाइड कर देना है, दैट इज़ डिविजनल. यही फंक्शनल जो हमने देखा कि फाइनेंस का है, वो दूसरे चीज़ों को देख रहा है. बट यहाँ क्या होगा, डिविजनल की सेल्स का सेल्स को ही देखेगा, फिर एचआर का एचआर को ही देखेगा, वो हो जाएगा डिविजनल अथॉरिटी. तो वो भी देखेंगे कि हम लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, छोटा ऑर्गेनाइजेशंस में ये जनरली देखने को नहीं मिला है. लाइन एंड स्टाफ ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ डेलीगेशन को करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. देखिए, सबसे पहले डिफाइन करना है असाइनमेंट एंड डेलीगेट द अथॉरिटी इन लाइट्स ऑफ रिजल्ट्स विच इज़ बीन एक्सपेक्टेड. तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को देंगे, दूसरों को देंगे, ताकि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट सके एंड फुलफ़िल कर सके और टाइमली पूरा हमारा वर्क है वो चले जाए. जैसे जो टीम लीडर है ना, टीम लीडर क्या करता है, वो अपना टास्क को अलग अलग पर्सन्स को दे देता है कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए एंड रिपोर्ट मुझे सेंड करिए, ताकि वो पूरा टीम वर्क हो एंड टाइमली टास्क अकम्प्लिश हो. अगर कोई बड़ा टास्क अचीव करना है एंड पॉसिबल नहीं है स्मॉल टाइम में कंप्लीट करना वो चीज़, तो ये चीज़ होगा. ठीक है, नाउ डिफाइन द असाइनमेंट एंड डेलीगेट द अथॉरिटी इन लाइट ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड. सो दिस विल कम. फिर है हमारा सेलेक्ट द पर्सन. अब जो पर्सन है वो जॉब को ठीक से परफॉर्म करेगा, उसी को रखा जाएगा या फिर दूसरे टास्क में भेज दिया जाएगा. देन मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, बातचीत चलते रहना चाहिए, बातचीत रुकना नहीं चाहिए. सही से बातचीत करेंगे और सही से कम्युनिकेट करेंगे, तब जा कर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में. एंड किसी का माइंड जो कि इंगेज हो जाता है फालतू चीज़ों से, वो सब चीज़ अवॉइड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सो मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड. फिर नेक्स्ट होगा एस्टैब्लिश प्रॉपर कंट्रोल्स. फ्रॉम टाइम टू टाइम देखना कि सब चीज़ ठीक से हो रहा है कि नहीं. जो एम्प्लॉय किया गया है वो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, वो टीम लीडर जो है वो देखेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि वो पर्सन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली वो चीज़ चेक करना. एंड फाइनली रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड इफेक्टिव डेलीगेशन एंड सक्सेसफुल अजम्पशन ऑफ अथॉरिटी. फिर रिवॉर्ड देना, लास्ट में क्या होगा, रिवॉर्ड फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन एंड सक्सेसफुल अजम्पशन ऑफ अथॉरिटी. आपको अथॉरिटी दिया गया, आपने टास्क ठीक किया है, आपको जो डेलीगेट किया गया है काम वो ठीक से परफॉर्म आपने किया है, जो एम्प्लॉय है वो ठीक से परफॉर्म किए हैं, एंड उसके लिए उसको प्रेज़ देना, उसे अवार्ड देना, उसे प्रमोशन, उसे इंसेंटिव प्रोवाइड करना. सो
ये है डेलीगेशन। सो देख रहे हैं कि इसको आपको कितना अच्छा से समझना है। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, उस चीज़ को पूरा बढ़िया से समझना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को अरेंज करना है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, 2022 का क्वेश्चन है ये, राइट। सो यही हमारा राइट है। ठीक है, सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़ ड्राइव अथॉरिटी, किन चीज़ों से एम्प्लॉय अपना अथॉरिटी ड्राइव करता है। सो इसमें आंसर क्या है, सब है इसमें आंसर, ऑल है। जिस पोजीशन में वो पर्सन बैठा है उस चीज़ से अथॉरिटी ड्राइव करेगा, कितना साल का एक्सपीरियंस है, जो अगर हम लोग की जो पीएचडी गाइड है या फिर हमारे बॉस है वो कितने साल से वो काम कर रहे हैं, उस पोजीशन में है, उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। मॉरल वर्थ है, वर्थ क्यों है कि वो उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, वो उतने प्रॉब्लम से जूझ चुके हैं कि वो दूसरे पर्सन को गाइड कर सके ताकि वो रिपीट ना हो मिस्टेक। सो इसीलिए उनका मॉरल वर्थ उतना हाई है। पास सर्विस उन्होंने उतने साल से प्रोवाइड किया है, एंड ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस, तभी वो ड्राइव कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो एम्प्लॉयज़ डिराइव अथॉरिटी। अच्छा, ये तो हो गया कोई भी पर्सन जो अच्छे पोजीशन में है वो लोग अपना अथॉरिटी कैसे ड्राइव करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की फेवर में देखें तो, या फिर उनके पोजीशन में देखें तो, वो किस पोजीशन में है, उसका कितना साल का एक्सपीरियंस है, उसका भी तो स्किल होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, हालांकि कम होगा बट होगा, तो उसका खुद का मॉरल वर्थ होगा, स्किल होगा, स्किल सेट होगा, उन्होंने पास सर्विस किया होगा, स्विच करके वो पोजीशन तक पहुँचे हैं, एंड ही इज़ हैविंग एंड हिज ओन इंटेलिजेंस। सो अथॉरिटी हर चीज़ों से डिराइव होता है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा इसका। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजर्स। कितना डिग्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस है टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। तो इसमें हमको बस पिकअप करना है राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर है फॉर्मलाइजेशन। तो ये क्या है, टू विच डिग्री रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी एम्प्लॉय किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना परफॉर्म करना है, एम्प्लॉयज़ का कितना पार्ट है उसको परफॉर्म करना है, मैनेजर्स का कितना पार्ट है उतना ही उसको परफॉर्म करना है, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम भी करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको टारगेट तो मीट करना ही है, तब आपको सैलरी मिलेगा, वरना सैलरी नहीं मिलेगा। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किया गया है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है फॉर्मलाइजेशन, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, फॉर्मलाइजेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। और एक चीज़ यहाँ, बाउंड्री स्पैनिंग, ये वाला चीज़ आप लोग खुद अपने एंड से गूगल करके पता कीजिए इसका मतलब क्या होता है, एंड देखते हैं कौन से बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड करते हैं मुझे, ठीक है। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी एक चीज़ है, ये दोनों का आंसर मुझे प्रोवाइड कीजिए। ज़्यादा नहीं, 2-3 वर्ड भी लिखेंगे तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।